हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। तो दिया गया प्रश्न है कि ऑक्सीकरण व अपचयन हमेशा साथ साथ संभव होते हैं, समझाइए। तो हमें बताना है कि जो ऑक्सीकरण है और वह अपचयन है वह हमेशा क्या होते हैं, साथ साथ संभव होते हैं। वो हमें समझाना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा, तो मुख्य अवधारणा क्या हो जाएगी, रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया। अब हमें बोला गया है कि ऑक्सीकरण और अपचयन हमेशा साथ साथ संभव होते हैं, हमें वो समझाना है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ऑक्सीकरण किस प्रकार से होगा। ऑक्सीकरण करण, तो यहाँ पे मैंने मान लिया ऑक्सीकरण में क्या होगा कि जो हमारी धातु है वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करके आयन में परिवर्तन होगी और N इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देगी। ये है हमारा ऑक्सीकरण। और अपचयन क्या है, अपचयन है कि यहाँ पे अगर कोई धातु है, वो आयन है, धातु आयन है, और वो इलेक्ट्रॉन N इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करके वो धातु में परिवर्तित होती है, वो होता है हमारा अपचयन। अब हमें पता है कि अगर हमारा ऑक्सीकरण हुआ तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पे कोई आयन है, उसको अगर अपचयित होना है तो उसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी। अब ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएंगे, ऑक्सीकरण से। जब आयन बनेगा और इलेक्ट्रॉन जब मुक्त होंगे, वही इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इनके साथ अभिक्रिया करेंगे। तो इसीलिए हमारे जो ऑक्सीकरण व अपचयन है वो दोनों क्या होती है, साथ होती है। जैसे कि हमारे पास HgCl2 है और SnCl2 है। अब इसकी जो अभिक्रिया होगी वो होती है हमारी SnCl4 प्लस Hg। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि जो हमारा पास Hg है वो किस में था, +2 में था। उसने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके किस में बनाया, Hg बना लिया। और जो हमारा Sn था, Sn+2 था, वो क्या किया, Sn+4 +2 इलेक्ट्रॉन। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो Hg के साथ क्रिया करके Hg में परिवर्तित हो गए। तो इसीलिए हमारी ऑक्सीकरण व अपचयन दोनों क्या होती है, साथ साथ होती है। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।